क्या कहिएगा। तेरे धर्म शास्त्रों से मेरा न था वास्ता, लहजा मेरा धीमा था और न मैं कोई खास था। रास्ता अलग था अपना नाश्ता, जो मैं खाता बीफ अगर तू खाता उसकी खास था। आए हाय। क्यों राम सीता का 14 साल का वनवास। लक्ष्मण जो श्री राम के सौतेले भाई थे, बहू रानी 14 साल तक सोती ही रही। साइंटिफिक एतराजात कुरान के ऊपर उठाते दिखाई देते। अबे कहफ जो हैं उनको 309 साल सुला दिया गया। इस्लाम के ऊपर तो एतराज करते हैं कि एक औरत की नाक और कान काट दिए। होने के बाद अब यही सोच रहे होंगे कि वो एक सुखद संसार बना के जी रहे होंगे। पर ये क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट। यहाँ तो राजमहल के सुख की जगह जंगल का दुख नसीब बन गया। हाय, आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे ये कैसे हुआ। तो हुआ ये कि श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी, अपने एक एहसान के बदले जो उन्होंने किया था राजा दशरथ की जान बचाकर। इन भगवानों के भी ना कैसे माँ बाप होते हैं, कैसे माता पिता हैं जो आपस में ही राजगद्दी को हासिल करने के लिए अपने ही अवतार रूपी बच्चों को महल से निकालकर जंगल भेजने का षड्यंत्र रचते हैं और राजी भी हो जाते हैं। तो यूं राम सीता का 14 साल का वनवास जो हुआ उसकी सजा मिली। पर लक्ष्मण जो श्री राम के सौतेले भाई थे, उन्होंने भी वनवास में जाने का फैसला कर लिया। श्री राम के भाई लक्ष्मण की उसकी बीवी उर्मिला से जुदाई। जब श्री राम अपनी बीवी के साथ वनवास में जाने को तैयार हुए, तब लक्ष्मण ने भी जाने का फैसला किया। लेकिन लक्ष्मण की बीवी उर्मिला ने भी जिद की जाने की, मगर लक्ष्मण ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने सास ससुर की सेवा करने का पालन करे। लेकिन सेवा वो कैसे होगी जबकि बहू रानी 14 साल तक सोती ही रही। ये भी सुन ले। वनवास की पहली रात में श्री राम और श्री सीता जंगल में सोने चले गए, जबकि लक्ष्मण उन पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद देवी निद्रा, जो कि नींद की देवी हैं, लक्ष्मण के पास पहुंची। हालांकि लक्ष्मण ने उनसे अगले 14 वर्षों के लिए क्षमा करने की भीख मांगी, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना धर्म और कर्तव्य निभा सके। निद्रा देवी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई और अगले 14 वर्ष के लिए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। हालांकि प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण की नींद का हिस्सा किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। ये तब होता है जब लक्ष्मण देवी निद्रा से अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी उर्मिला आसानी से सहमत हो जाएंगी। जब देवी निद्रा ने उर्मिला को इस स्थिति के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मुझे अगले 14 वर्षों तक मेरे पति के हिस्से की नींद दे दीजिए, ताकि वो बिना किसी तनाव या थकान के लगातार जाग सके। 14 साल के वनवास के दौरान उर्मिला रात दिन सोती रही, जबकि लक्ष्मण श्री राम और सीता मैया की ध्यान से सेवा करते रहे। श्री राम भी कैसे निर्दयी निकले। भाभी सोती रह गईं, माता पिता बिना सेवा के रह गए और लक्ष्मण बिना बीवी के। यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि सनातन धर्म अक्सर ये साइंटिफिक एतराजात कुरान के ऊपर उठाते दिखाई देते हैं कि असहाबे कहफ जो हैं उनको 309 साल सुला दिया गया, फिर वो जागे। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में जो वादी से गुजर रहे थे, एक वाकया मशहूर है कि 101 साल तक वो सोए। कुरान के अंदर इस तरह के ये वाकयात हैं जिसको हम अगर हाइबरनेशन स्लीप मोड भी कह सकते हैं, यानी लंबी स्लीप जिसमें एजिंग नहीं होती, आप सो जाते हैं, जिसको एक साइंटिफिकली इस्तेमाल, ये वो इस्लाम के ऊपर तो एतराज करते हैं। मगर मैं मुल्हिदों से कहता हूं और एक्स मुस्लिम से कहता हूं कि इसके 14 साल जो लड़की सोई रही है भंग पीकर, भाई इसका जवाब कौन देगा? इनसे पूछें। 14 साल वो सोई रही है, भाई सोते हुए में उसको कोई कोई जरूरत, कोई हाजत नहीं पड़ी। अच्छा पता नहीं, फिर अब सोई हुई है तो बस फिर सोई हुई है, अब दूसरे तो जाग रहे हैं। अब 14 साल में कोई पास से नहीं गुजरा ये सोती हुई के महारानी के, ये भी सवाल है। ये सब पूछेंगे कि 14 साल खुले आसमान तले, ये उर्मिला साहिबा थी जी, क्या नाम था इनका? जी, उर्मिला, लक्ष्मण की बेगम। हाँ उर्मिला, ठीक है जी, उर्मिला। उर्मिला तो वैसे ही अब आपको पता है ना जी, उर्मिला तो फिर उर्मिला है। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इस पर क्या तबसरा करें, मैं आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंजॉय कर रहा हूँ।
जी कैरी ऑन। जी। अब आइए वनवास के समय की कथा जानते हैं। चित्रकूट में बसाया राम सीता ने अपना संसार और लक्ष्मण बने घर के चौकीदार। दूर लंका में पहुंची ये बात, चित्रकूट में बस रहे हैं दो शक्तिमान। रावण की बहन शूर्पनखा पहुंची चित्रकूट। शूर्पनखा का दिल भी हो गया गार्डन गार्डन, और मन ही मन में राम को इस गार्डन का माली बनाने का ख्याल लेकर ऐसी जगह पर स्नान करने मंदाकिनी नदी में कूदी जहां राम पहले से ही सीता मैया के साथ प्रेम करने में व्यस्त थे। राम को अकेला पाकर ही शूर्पनखा ने किया प्रेम का इजहार, लेकिन श्री राम ने कहा, सॉरी मैडम, नो वैकेंसी, यानी मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। राम से इनकार सुनने के बाद शूर्पनखा पहुंची लक्ष्मण के पास। फिर से शूर्पनखा का दिल हुआ गार्डन गार्डन, लेकिन लक्ष्मण ने भी न डाली उसको कोई घास। क्रोध में डूबी शूर्पनखा ने किया सीता के चरित्र पर वार और सीता को ठहराया इस सब का जिम्मेदार। वो लक्ष्मण जो अपनी बीवी उर्मिला को सोता छोड़कर जंगल में भाभी का चौकीदार बना रहा, गुस्से में आकर इतना जालिम बन गया कि एक औरत की नाक और कान काट दिए। यकीन ना आए तो स्क्रीन पर हवाला देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 18 चौपाई 21। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्य क्रुद्धो रामस्य पश्यत उद्धत्य खंडच्छिच्छेद कर्णा से महाबलः। श्री रामचंद्र के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उन्हें देखते देखते मयान से तलवार खींचकर शूर्पनखा के नाक और कान काट दिए। बनने गई थी दुल्हन, काटी नाक लेकर पहुंची भाई रावण के पास। बहन को इस तरह नाक कटा देखकर क्रोधित लंकेश्वर ने सीता के अपहरण का बनाया प्लान। बहन की डोली उठाने के बजाय अपना सहरा बांधे चित्रकूट पहुंचे रावण। नाक कटने से मुझे याद आया कि हो सकता है ये जो शूर्पनखा है इसकी नस्ल से डॉक्टर प्रीति हो। मुझे शक पड़ता है क्योंकि जिस कदर बड़े रकबे का एरिया का नाक उनका है, ये यकीनन शूर्पनखा का जो नाक कटा है उनकी नस्ल से है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज तो ये है कि भाई शूर्पनखा जो है वो भी तो शादी करना चाह रही थी ना, शादी कर लेते भाई। कितनी शादियां हुई, कितने मामलात किए, कर लेते। एक औरत थी, शादी करना चाह रही थी मगर नहीं की, क्योंकि सीता ने पीछे से डंडा दिया हुआ था। मैं सॉरी टू से, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। और टुनियो टुनियो टुनियो, थोड़ा टाइम आ गया है, थोड़ा टाइम आ गया है। कितने टुन्नी हमारे पास आके कहते हैं हजरत खतीजा से जब तक शादी की थी दूसरी किसी औरत से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि हजरत खतीजा ने बहुत सख्ती की हुई थी। तो आपके श्री राम जी को डंडा सीता जी ने दिया रखा था, वरना तो वो कर लेते। ये शूर्पनखा आई थी भाई, इंस्टाग्राम का फिल्टर लगाकर, कोई टिकटॉक के फिल्टर लगाकर, कोई मेकअप किट सजाकर वो आ जाती। अब राम जी ठहरे घोड़ा, कर लेते मामला उसके साथ। ठीक है, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। राम जी को क्या चाहिए, शूर्पनखा। अब पीछे वो देखिए तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है सीता का एक हाथ आपको नजर नहीं आ रहा, वो पीछे से राम जी की लुंगी को उसने पकड़ा हुआ है कि कहीं भाग ना जाए। वरना राम जी देखे स्टाइल देखे उठना चाह रहे हैं, आगे उसने देवर को खड़ा कर लिया है कि भैया, आंख मारी होगी उसने कि भैया जरा हाथ तौला रखिए जी। तो शूर्पनखा का नाक कटवा दिया। अब बात यह है कि इसके ऊपर सनातनी जवाब क्या देंगे। सवाल तो यह है, बहुत सुन ली आपकी बक बक यब यब, इसके ऊपर भी जरा बताइए। अच्छा, फिर एक यह है कि रिश्ता ठुकराया जाए और सीता के साथ थोड़ी अनबन हो गई, क्या नाक काट दोगे? हैं? क्या अगली बंदी को नक्कटा कर दोगे, उसको उजाड़ दोगे? अजीब बात है यार। ये जिसको देखो, जिस भगवान को देखो कुछ ना कुछ काट रहा है। कोई मुंडी काट देता है, कोई जनाब लिंगम काट देता है, कोई यूनी काट देता है, कोई घोड़े का काट देता है, कोई नाक काट देता है। ये काटपीट का ही धर्म है आपका, काटपीट। सर तन से जुदा आप करते हो, लिंग तन से जुदा आप करते हो, नाक तन से जुदा आप करते हो, घोड़े का लिंग भी तन से जुदा आप करते हो।
सारा कुछ तो गाजर मूली की तरह आपने काट दिया है, पता नहीं चाहते क्या हो। अब सुर्पनखा आज के जमाने के अंदर होती तो आपके खिलाफ एफआईआर कट जाती, राम जी के खिलाफ भी और लक्ष्मण के खिलाफ भी एफआईआर कट जानी थी, ये मैं आपको बता दूं। अजीब बात है यार, बेचारी के साथ ज्यादती देखो तो सही जरा। और आमिर भाई ये देखिए आयरॉनी कि जब ब्रह्मा जी सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए थे सरस्वती के ऊपर, जब सरस्वती सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं हुई थी, वो नहीं चाह रही थी कुछ, तो यहाँ पर अब ये लड़की सेक्सुअली अट्रैक्ट हुई इनके ऊपर, तो इनकी नाक काट दी गई। वहां पर ब्रह्मा जी को कुछ नहीं किया गया, ब्रह्मा जी तो शादी कर लिए जबरदस्ती। जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त जबरदस्त।